कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण फर्स्ट कैंटो बालकांड, इसका चैप्टर नंबर 9, कन्वर्सेशन बिटवीन सुमंत्र एंड दशरथ। हाँ, तो अभी तक पिछले अध्याय में 8 नंबर अध्याय में चर्चा था कि दशरथ महाराज डिसाइड्स टू परफॉर्म अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ करने के लिए निर्णय लेते हैं और अपने मंत्रियों से विचार विमर्श करते हैं, फिर अपने गुरु वशिष्ठ मुनि और अन्य और भी जो ब्राह्मण हैं उनसे उनके सामने भी ये सब चर्चा करने के बाद फाइनली अपनी धर्म पत्नियों को वो सूचित कर देते हैं कि मैं ऐसा ऐसा यज्ञ करना चाहता हूँ। और वो सब के सब प्रसन्न हो जाते हैं और दशरथ महाराज को पूरा सहयोग देने के लिए तैयार रहता है। अब आगे ये अध्याय हम लोग आज से चालू कर रहे हैं। दशरथ महाराज और सुमंत्र के बीच में कुछ संवाद हो रहा है इस यज्ञ से संबंधित। एतच्छ्रुत्वा रहसूतो राजानम् इदमब्रवीत् ऋत्विग्भिरुपदिष्ट्वयम् पुरावृत्तो मया श्रुतः। Hearing the king's orders to prepare for the Ashwamedha sacrifice, Sumantra met the king privately and told him। अभी तो पब्लिक मीटिंग हो रहा था, सब लोग काफी कई मिनिस्टर लोग थे और ब्राह्मण भी थे, सब लोग थे, तो वहां पे तो राजा प्रसन्न होकर के आज्ञा दे दिए। तो अब आज्ञा ले प्राप्त करके जब मीटिंग सभा स्थगित की गई तो पर्सनली सुमंत्र जो उनके सबसे खास मंत्री थे वो दशरथ महाराज से मिलते हैं और इस प्रकार से बोलते हैं। द प्रीस्ट हेडेड बाय वशिष्ठ आई हैव इंस्ट्रक्टेड यू टू परफॉर्म अ सैक्रिफाइस विच आई हैव हर्ड अबाउट इन एन हिस्टोरिकल नरेशन। तो बोल रहे हैं कि जो यज्ञ वशिष्ठ मुनि आपको करने के लिए आदेश दिए हैं उसके बारे में मैंने एक ऐतिहासिक संवाद सुना है। मैंने मतलब इसका कुछ इतिहास से संबंध है, तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो वो अभी बताने वाले हैं। He then hints at the extraordinary reason for the descent of the supreme personality of Godhead in 3 chapters. Sutaha here indicates Sumantra, who functioned as King Dasharatha's charioteer and minister. He met the king privately. That is, he came to the inner quarters and spoke to the king. तो मया श्रुता पुरावृत्तो मया श्रुता। तो सुमंत्र बोल रहे हैं कि मैंने सुना है कुछ इस यज्ञ के बारे में, कुछ विशेष है, अद्भुत है ये यज्ञ। आपको कोई साधारण पुत्र नहीं प्राप्त होने वाले हैं। तो भगवान रामचंद्र के प्रकट होने के बारे में सुमंत्रा भगवान जो है दशरथ महाराज को बताने वाले हैं। सनत कुमारो भगवान पूर्वम कथितवान कथाम ऋषिणाम सन्निधौ राजं तव पुत्रागमं प्रति। O king, in the presence of the sages, the powerful Sanat Kumar had spoken in the past of a future incident concerning your attainment of a son। बोल रहे हैं कि चतुष कुमार, ब्रह्मा जी के 4 कुमारों में जो बहुत ही शक्तिशाली सनत कुमार हैं, एक बार की बात है कि कई ऋषि मुनियों की उपस्थिति में सनत कुमार इस बारे में चर्चा कर रहे थे कि आपको एक पुत्र की प्राप्ति होगी। यानी प्रिडिक्शन, भविष्यवाणी, आपका भविष्यवाणी पहले भी किया जा चुका है सनत कुमार के द्वारा। So this answers the question, how did you hear about this? क्योंकि पिछले श्लोक में जब सुमंत्र बोले कि मैंने इस यज्ञ से संबंधित पहले कुछ सुना है इतिहास में, तो क्वेश्चन उठता है कि आपने क्या सुना है, कहाँ से सुना है, किसके द्वारा सुना है, कौन इसके बारे में चर्चा कर रहा था। तो इसलिए यहाँ पे पहले वो सूचना दे रहे हैं सुमंत्र कि सनत कुमार ऋषि मुनियों को आपके इस संतान प्राप्ति के बारे में कुछ बता रहे थे। सनत कुमार इज रेफर्ड टू हियर एज ए भगवान पावरफुल फॉर हियर नॉलेज ऑफ द फ्यूचर। तो भगवान सनत कुमार को यहाँ पे भगवान कह के संबोधित किया गया है। सनत कुमारो भगवान, भगवान का अर्थ होता है पावरफुल। जो ग्रेट पर्सनालिटीज होते हैं उनको कई बार भगवान एड्रेस किया गया है। जैसे भागवत में नारद मुनि को भी कई जगह पे भगवान बोला गया है, वेद व्यास जी को भगवान बोला गया है, और भगवान शिव को भी भगवान बोला गया है। ब्रह्मा जी को भी कहीं पे भगवान बोला गया है। तो यहाँ पे वैसे वाल्मीकि रामायण में भी उसी प्रकार से सनत कुमार को भी भगवान कह के संबोधित किया गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भगवान विष्णु हो गए,
उसका मतलब है कि उनके पास ऐसी शक्ति है भगवान के भक्त होने के कारण कि वो जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, वे भविष्य को देख सकते हैं, ये शक्ति, इसलिए उनको भगवान बोला जा रहा है हमें। Srila Sanatan Goswami notes at the end of his Digdarshini commentary to his Brihad Bhagavatam, आयतिम नियतम चैव भूतानाम आगतागतिम व्यक्ति विद्याम अविद्याम चसा वाच्यो भगवान इति। भगवान किसको बोला जाता है? वन हु नोज द फ्यूचर एंड फॉर्च्यून, द बर्थ एंड रिबर्थ, द इग्नोरेंस एंड इनलाइटनमेंट ऑफ ऑल बीइंग्स कैन बी कॉल्ड भगवान। तो ऐसे लोगों को भी भगवान ये शास्त्र प्रमाण दे रहे हैं दिग्दर्शनी टीका में। सनातन गोस्वामी जो है ये वर्णन करते हैं कि ऐसे लोगों को भी कई बार, ऐसे महान लोगों को, व्यक्तियों को, भगवान के ऐसे महान शुद्ध भक्तों को भी कई बार भगवान का एड्रेस किया गया है, जो भविष्य देख सकते हैं, जन्म मृत्यु के बारे में जानते हैं। यानी कोई व्यक्ति है, उसके पिछले जन्मों के बारे में जानते हैं। अज्ञानता और ज्ञान देने में, अज्ञानता को हटाने में और ज्ञान देने में, ज्ञान और अज्ञानता क्या है इसके बारे में जानते हैं, ऑफ ऑल बीइंग्स, तो उनको भी भगवान कह के एड्रेस किया जाता है। इसीलिए शास्त्र में कई जगह कोई पावरफुल डेमी गॉड जैसे शिव जी को भगवान बोला गया है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि शिव जी भी तो को भी तो शास्त्रों में भगवान बोला गया है। तो वो भगवान कहाँ से ये है कि वो भगवान नारायण के अत्यंत उत्कृष्ट, सबसे वैष्णव नाम यथा संभव, सबसे महान भक्त है, इसलिए उनके पास ऐसी शक्तियां हैं भगवान भगवान के द्वारा प्राप्त, इसलिए उनको भगवान एड्रेस किया गया। Of course, this conveys a restricted sense of the expression Bhagwan, as well established by Srila Jiva Goswami in his Bhagavad Sandan. The expression Bhagwan in its full, ultimate, and unrestricted sense refers to the Supreme Personality of Godhead Krishna and his eternal plenary expansions. तो ये भगवान शब्द की व्याख्या, तो भगवान पूर्ण रूप से जो भगवान है पूरे सेंस में, वो कृष्ण के लिए यूज होता है। लेकिन कृष्ण की कुछ ऐसी विशेष शक्तियों को कुछ मात्रा में कोई अन्य भक्त प्राप्त करके रखते हैं, तो उनको भी इस प्रकार से भगवान एड्रेस किया जाता है। कश्यपस्य तु पुत्रोऽस्ति विभण्डक इति श्रुता ऋष्यशृंगेति ख्यातस्तस्य पुत्रो भविष्यति। Kashyap has a son known as Vibhandaka. He will have a son known as ऋष्यशृंग। तब वो इतिहास नरेट कर रहे हैं, बता रहे हैं, जो सनत कुमार ऋषियों की सभा में बोल रहे थे। तो कश्यप मुनि के एक पुत्र हुए विभंडक, और उनके एक पुत्र होंगे ऋष्यशृंग। ऐसा कौन वर्णन कर रहा है? सनत कुमार भविष्य में, भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं ना, जो ऋष्यशृंग करके एक ऐसे होंगे ब्राह्मण। और अभी भी जब सुमंत्र बता रहे हैं ऋष्यशृंग के बारे में, सो वो यहाँ पे आएंगे और इस यज्ञ को संपन्न कराएंगे। तो उनके बारे में कौन पहले से भविष्यवाणी की जा चुकी है? सनत कुमार के द्वारा। सवने नित्य समृद्धो मुनिर वनचर सदा नान्यम जानाति विप्रेंद्रो नित्यम पित्र अनुवर्तनात्। Always growing up in the forest, that sage would always be a forest dweller. That best of the twice born will not know anyone else, villages or villages, because of always being with and following his father. तो ऋष्यशृंग ऋषि जन्म से लेकर के हमेशा पूरा जीवन नित्य समृद्ध, जन्म से लेकर जैसे ही वो उनका पालन पोषण वो बड़े हो रहे थे, तो हमेशा जंगल में ही रहे, वन में ही रहे। उनके पिताजी हमेशा उनको वन में रखे। किसी गांव में, किसी किसी गांव के बारे में पता नहीं, किसी अन्य गांव ग्रामवासी के बारे में पता नहीं, किसी अन्य किसी व्यक्ति को देखे नहीं। इतना उनको प्रोटेक्टेड रखे थे कि माया का बिल्कुल, माया स्पर्श ना कर सके। ऐसा सोच के उनके पिताजी अपने साथ आश्रम में एक जंगल के बीचों बीच में बना के रखे थे, तो केवल अपने पिता को जानते थे। द्वैविध्यम ब्रह्मचर्यस्य भविष्यति महात्मना लोकेषु प्रथितं राजन् विप्रस्य कथितं सदा। O king, it will be well known amongst the populace and described by the Brahmanas that this great soul's brahmacharya will be contested. Another meaning of this verse is the brahmacharya of this great soul will be of two kinds, as described by the authors of the Dharma Shastra. That which is well known in the world as
Brahmacharya with total abstinence, characterized by its practitioner wearing a belt of straw, garments of deerskin, a rod, and so on. That which involves engaging sexual activity only with one's legitimate wife only during a fertile season, only for begetting children. तो ये आ, पूरे ये विख्यात हैं पूरे विश्व में। कौन? ऋष्यशृंगा कि आ, पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्या का व्रत पालन करते हैं, यानी परफेक्ट ब्रह्मचारी के रूप में इनको ग्रो कराए इनके पिताजी जंगल में रख करके। किसी भी किसी भी स्त्री का इन्होंने दर्शन नहीं किया था। ऐसे इस प्रकार से पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी बने रहे, ऐसा विख्यात होगा। तस्यैवं वर्तमानस्य कालसं विवर्तता अग्निं शुश्रूषमाणस्य पितरं च यशस्विनम्। Rishyasringa will pass his time serving the sacred sacrificial fire and his famous father and guru Vibhandaka। तो अपने प्रसिद्ध पिता और गुरु, गुरु भी और पिता भी एक ही हैं उनके, वे विभंडका, जो कि कश्यप ऋषि के पुत्र हुए। तो ऋष्यशृंगा अपना पूरा समय अपने पिता या गुरु के आदेशानुसार मार्गदर्शन में यज्ञ करते हुए पवित्रमय तरीके से पवित्रता के साथ जीवन निकालेंगे। Sumantra now describes how Rishyasringa, who was a brahmachari of the first type by serving the fire and his father, became a brahmachari of the second type। यानी फर्स्ट टाइप जिसको अखंड डैनेस्टिक ब्रह्मचारी बोलते हैं, जो जो कभी विवाह नहीं करते हैं। और दूसरे ब्रह्मचारी उनको भी बोला जाता है जो एक पत्नी व्रत होते हैं, केवल स्त्री का संग करते हैं संतान उत्पत्ति के लिए। तो शास्त्रों के अनुसार उनको भी ब्रह्मचारी बोला जाता है। तो ऋष्यशृंगा अभी तक नैष्ठिक ब्रह्मचारी के रूप में जीवन यापन कर रहे थे। उनके पिताजी जंगल में आश्रम बना करके इस प्रकार से उनको हमेशा धर्म के कार्य यज्ञ संपन्न कराने में इंगेज करके रखते थे। लेकिन अब जो है सुमंत्र धीरे धीरे ये बताने वाले हैं कि कुछ कारणवश वो अब दूसरे टाइप के ब्रह्मचारी बनेंगे, यानी विवाह करेंगे और जो है आश्रम से बाहर आएंगे। एतस्मिन् कले तु रोमपादः प्रतापवान् अंगेषु प्रथितो राजा भविष्यति महाबला। At that time, the powerful Rompad of great strength will be famous as the king of Anga। तो उस समय जो होंगे अंग देश के राजा रोमपाद बहुत शक्तिशाली होंगे। और उसी समय ऋष्यशृंग भी उनके राज्य के जो वन में जो है ब्रह्मचारी आश्रम में निवास कर रहे हैं। तो ये कथा आप में से कई भक्तों को पता ही होगी, तो इसलिए मैं इसको जल्दी कर रहा हूँ ताकि हम लोग जो आगे पहुंचे राम कथा में। लेकिन ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए यहाँ पे वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, तो हम लोग इसको पढ़ के आगे बढ़ते जा रहे हैं। कथा है जस्ट। तो तस्य व्यतिक्रमाद्राज्ञा भविष्यति सुदारुणा अनावृष्टि सुघोरा वै सर्वभूत भयावह। Because of the king's transgress of dharma, there will be a very dreadful and terrible drought, so fearful to all creatures। तो राजा रोमपाद, जिनके राज्य में ये ऋष्यशृंग ब्रह्मचारी वन में रहते हैं, तो एक ऐसी कुछ अधर्म का कार्य करने के कारण राजा के द्वारा उनके राज्य में बड़ी ही भयानक स्थिति आ जाएगी। हाँ, और सारे जितने भी क्रिएचर्स हैं, जीव उनकी प्रजा हैं, वो भयभीत हो जाएंगी, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और उस समय फिर ब्राह्मण लोग राजा रोमपाद को कुछ सलूशन देंगे, बताएंगे ऋष्यशृंग के ब्रह्मचर्य के तपोबल के बारे में बताएंगे। तो वहां से फिर राजा प्लान करेंगे कि ऋष्यशृंग को लेके आया जाए। तो वो हम लोग कल चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे पार्ट में लिखा है वेरी ड्रेडफुल सुदारुणा इंडिकेट्स दैट द ड्रॉट इन अंगा विल लास्ट अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सुघोरा वेरी टेरिबल इंडिकेट्स दैट द ड्रॉट वुड स्प्रेड थ्रू आउट ऑल पार्ट्स ऑफ रोमपाद की। तो रोमपाद महाराज के द्वारा ऐसा अधर्म हुआ कुछ, जिसके कारण उनके राज्य में सुदारुणा यानी बहुत ही लंबे समय तक अकाल सूखा पड़ा, और सुघोरा यानी पूरे राज्य में व्याप्त हो गया, सभी लोग उससे प्रभावित हो जाएंगे ऐसा। और उस वक्त फिर ब्राह्मणों के सजेशन पे
ऋषि सिंह का मदद किया जाएगा। ठीक, हम लोग यहीं पे विराम करते हैं, कल आगे कंटिन्यू करेंगे इस स्टोरी को। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो मैंने कुछ 2 दिन पहले ये प्रश्न पूछा था कि जैसे लोग बच्चे पैदा करते हैं, तो जिस प्रकार माता पिता के कर्म बच्चों पर लगते हैं, उसी प्रकार क्या बच्चे पैदा करने पर ये भी तो एक बुरा कर्म ही है एक तरह का, मतलब नहीं, मैं क्योंकि समझ गया। तकलीफ तो दी है इस आत्मा को। हाँ। भगवान गीता में बोलते हैं, धर्म अवृद्धो कामो अस्मि भरतर्षभा, कि ऐसा संतान उत्पत्ति अगर कोई इस प्रकार से करता है जो धर्म के नियम के विरोध में नहीं है, तो वो फिर बुरा कार्य नहीं होता है। अगर कोई धार्मिक तरीके से, यानी भगवान धर्म के तरीके से, मतलब केवल पत्नी के साथ और पत्नी के द्वारा और गर्भधान प्रॉपर संस्कार करके, तो गलत नहीं होता है। और उसके पीछे अगर उद्देश्य रहता है कि उन संतान को फिर वो भगवान की सेवा में लगाएंगे, भगवान की भक्ति में लगाएंगे, भगवान के प्रचार कार्य में मदद कराने के लिए, तो फिर वो गलत नहीं होता है। लेकिन आजकल जो संसार में लोग करते हैं, 98-99%, वो निश्चित रूप में गलत है, क्योंकि वो जानवरों की तरह हो गया है सिस्टम पूरा। किसी का विवाह संस्कार, वास्तव में कोई विवाह करता नहीं है। लोग या तो शादी करते हैं या तो मैरिज करते हैं। और ये शादी और मैरिज क्या है? ये जस्ट एक कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट है, और दूसरा या पार्टी है। तो ये विवाह है नहीं। तो इसलिए आज आज के कॉन्टेक्स्ट में हम बोल सकते हैं कि जो लोग धर्म के विरुद्ध में जा करके संतान उत्पत्ति करते हैं, तो वो फिर उनको शास्त्रों के दृष्टिकोण से बोला गया है कि जैसे जानवर बच्चे भी पैदा करते हैं, उसी प्रकार से मनुष्य कर रहा है। लेकिन जो भक्त लोग होते हैं, जैसे गृहस्थ होते हैं, गृहस्थ भक्त होते हैं, तो वो कृष्ण के भक्त होते हैं, कृष्ण के भक्ति को करते हैं, और कृष्ण के भक्ति में सहायता करने के लिए संतान की उत्पत्ति करते हैं। तो वो परफेक्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। इसी से जुड़ा एक और सवाल था। हाँ। अ, पर इस भौतिक संसार में किसी आत्मा को मतलब शरीर देना, या जो भी मतलब जैसे भी कहना चाहें। तो जो हाँ। समझ गया मैं कि आपका प्रश्न है कि अगर संतान उत्पत्ति करते हैं तो वो आत्मा तो आके फंस रही है ना। वो हाँ। आत्मा, वो कैसा नहीं कि उस संतान उत्पत्ति होने पे वो फंस रही है। वो आत्मा ऑलरेडी बद्ध जीव है, और उसको मौका मिलता है शरीर प्राप्त करके, भक्ति करके भगवान के धाम जाने के लिए। कि जो बद्ध जीवात्माएं होती हैं, वो भगवान महाविष्णु के शरीर में जो है विराम करती हैं। और भगवान फिर सृष्टि करते हैं, और सृष्टि में फिर जब स्पीसीज, अन्य बहुत सारे जीव जंतु पैदा होते हैं, तो उन जीवात्माओं को जो अभी योग्य नहीं है भगवान के धाम जाने के लिए, उनको मौका मिलता है मनुष्य जीवन स्पेशली प्राप्त करके, कि वो अपने आप को भक्ति करके इस बहुत जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए संसार में संतान उत्पत्ति करना जीवात्माओं को फंसाना नहीं है, बल्कि उन जीवात्माओं को जो कि द्वेष, जो भगवान से विमुख हैं, बद्ध हैं, उनको शरीर दे करके भक्ति करने के लिए मौका प्रदान करना है। अगर पर प्रभु, ये सारे संस्कार को करते हुए अगर कोई करता है तो। आज का अगर वर्ल्ड पॉपुलेशन देखा जाए तो 8.5 बिलियन है। हाँ, कोई फर्क नहीं और पड़ता। इतने ज्यादा लोग। तो कोई ज्यादा नहीं है। हमारे शरीर में 8.5 क्या 85 बिलियन से ज्यादा जीवात्माएं रहते हैं ऑलरेडी। बैक्टीरिया कितने बिल्कुल। सारे, पॉपुलेशन हर जगह है। और दूसरी बात, अगर मनुष्य की भी बात करें ना, तो ये एक मिसकंसेप्शन है। लोग बोलते हैं पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसलिए हम दो हमारे दो, अभी बोलने लगे हम दो हमारे एक। नहीं नहीं नहीं, कोई पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही है। युधिष्ठिर महाराज और पिछले राजाओं के टाइम पे भी बहुत पॉपुलेशन होती थी। वो लोग धर्म के तरीके से जीवन यापन करते थे, तो इसलिए पृथ्वी पूरा संपूर्ण सब कुछ प्रदान करती थी। आज लोग पापी हो बिल्कुल। रहे हैं, इसलिए पृथ्वी जो है अपने रिसोर्सेज को कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, संकुचित कर लिए। वाह। तो समस्या यहाँ पे है। हाँ, बिल्कुल। इनफैक्ट ऐसा बताया जाता है कि युधिष्ठिर महाराज के राज्य में अगर 10 साल तक पूरा सूखा पड़ जाए ना, तो उनके पास फिर भी इतना स्टॉक रहता था कि 10 साल तक कोई भी किसान खेती नहीं करेगा, तब भी वो आराम से सारी प्रजा को खिला सकते थे। क्योंकि अर्थ, हाँ। मदर अर्थ इतनी प्रसन्न थी कि वो सब कुछ देती थी इतना भरपूर मात्रा में। हाँ, बिल्कुल। धन्यवाद प्रभु जी। हरे ठीक कृष्णा, है, ओके। धन्यवाद। हरे कृष्ण।